पहले आज आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में आने वाला दिन खुशियों भरा हो। ये वीडियो कल आएगा, गणतंत्र दिवस आज है, इसलिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, क्योंकि रात में बना रही हूँ। आज मैं बात करूंगी ऐसी कौन सी महिलाएं हैं या भाइयों को भी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है जिनके जीवन में ये सिचुएशन होता है, घरों को लेके, लड़ाई झगड़ों को लेके। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी शादी होती है, उसके बाद पारिवारिक विवाद शुरू हो जाते हैं। सास बहू के झगड़े, देवर भाभी के झगड़े, नंद भाभी के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, और एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनना। ये सिचुएशन ना बहुत लोगों का है, मेरे पास आया हुआ था। लेकिन मैं वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक बहन का मैं वीडियो देख रही थी जिसके जीवन में घटनाएं घटी है, और उनको किसी ने राय दी थी कि मेरे ससुराल से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या मुझे थाना पुलिस केस करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी राय दी थी। उनका टाइटल था कि अगर मैं उस दिन थाने नहीं गई होती तो आज मेरा घर सुरक्षित होता। क्योंकि वो बहन को आप बहुत सारे लोग जानते हो, सोशल मीडिया पे काफ़ी पहचान है उनकी, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लूँगी। और मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत सारी महिलाओं का आया है और बहुत सारे भाइयों का भी आया है, तो आप लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक ये वीडियो होगा कि आप, अगर आपके जीवन में सिचुएशन होता है तो आप कैसे फाइट कर सकते हैं, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। तो उन बहन ने जो बात रखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनके जीवन में सब घटित हो चुका था। उनके अपने पति से लड़ाई झगड़े को लेकर थाना पुलिस ही होने के बाद, और उनका जो तलाक होने के बाद, अब उनके जो पति थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो वो अच्छी तरीके से महसूस कर सकती, क्योंकि ज़िंदगी ना बड़ी कीमती है। उन रिश्तों की अहमियत हमें बाद में पता चलता है जब हमारे पास नहीं होते। जब कोई चीज़ हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा होती ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो चीज़ हमें फालतू लगने लग जाती है। लेकिन जब वही चीज़ पाने के लिए हमें लगता है कि हमारे लिए समय नहीं है, तो हमें उसकी कीमत पता चलती है। आज एक और बेटी है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती मैं उसका नाम लेके यहाँ पे वीडियो बनाऊँ। और कई और बहनों का भी ये बात है कि नई नई शादी होने के बाद परिवार में शादी होती है, और उसके बाद शुरुआत में ही जो हम उम्मीद लगाते हैं, बहू आए, घर के सारे काम काज संभाले और पूरा घर गृहस्थी का बोझ अपने सर पे ले ले, और उसके बाद अगर हमारे मन मुताबिक वो काम नहीं हो पाता है तो हमारी शिकायतों की झड़ी लग जाती है उससे। ये काम क्यों नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, यहाँ पे क्या कमी रही, हमारा बेटा छीन लिया, हमारा भाई हमारा कहना नहीं मानता, और तमाम चीज़ें। बहन की शिकायत होती कि हमारा भाई पहले हमारी सुनता था, आज वो बीवी का गुलाम हो गया। ये प्रॉब्लम बहुत सारी बहनों का है, और बहुत सारी सास ससुर नंद देवर पति सभी का है। इसलिए आप सबके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब नई नई शादी होती है ना, कहते शादी के 7 साल के अंतर्गत कोई बहू एक्शन लेती है, थाना पुलिस, जैसा कि मैंने देखा कि वो उनसे राय ले रही थी क्या मुझे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बातें हद से बाहर निकल चुकी है, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। क्या होता है ना, जब शादी होती है या लड़के की लव मैरिज होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पे माता पिता एग्री नहीं होते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा होता है। कहीं पे माता पिता एग्री होते तो वहाँ पे भी सिचुएशन बन जाता है। जब नई नई शादी होती है, लड़की नए नए ससुराल में जाती है, उसको क्योंकि मायके की जो आदत होती है इतनी जल्दी ससुराल में नहीं छोड़ती। पहली बात तो उसे समझना पड़ता है, उन ससुराल वालों को भी, और लड़की को भी ये चीज़ देखकर चलनी पड़ती है। भाई, हम दूसरे के घर में जा रहे हैं, जो मेरे मायके में मेरे को आज़ादी थी शायद वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर रिश्तों को बचाना है तो बहुत जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आज मैं बात कहूँगी क्योंकि एक ऐसी घटना आई है, बहू ने कंप्लेंट कर दिया सास ससुर के खिलाफ कि मुझे यहाँ पे परेशान किया जा रहा है, और उनको थाने में बुला के उनके साथ उनकी बातों को रखा गया और बड़े मुश्किल से समझौता हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जब पुलिस कानूनी कार्रवाई बीच में आ जाती है तो वहाँ पे रिश्तों को बचाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए रिश्ता बच भी गया तो एक खटास पैदा हो जाती है, वो जो प्यार, वो अपनापन होता है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, और रहना उन्हीं के बीच में है तो कड़वापन बहुत भर जाता है। और ऐसी सिचुएशन में लड़की के लिए और उसके ससुराल वालों के लिए, दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे भाई इस प्रॉब्लम से बचे। तो आज मैं पहले बात कहूँगी उन ससुराल वालों से, सास हो, नंद हो, भाई हो, भौजाई हो, इसमें पिसता कौन है? बेटा पिसता है, जो शादी करता है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो उसके लिए बहुत बड़ी सिचुएशन होती है। अगर वो बीवी की
बात सुनता है तो माँ कह देती है जोरू का गुलाम हो गया, बहन कह देती भाई भाभी का गुलाम हो गया, और तमाम चीज़ें। अगर वो पत्नी की नहीं सुनता, माँ बाप की सुनता, तो पत्नी की शिकायतें होती है। और यहाँ पे ना बड़ा दिक्कत होता है उस बंदे के लिए, जो लड़का है, जो फंस चुका है, जो परेशानी में आ चुका है, तो वो बड़े सिचुएशन से निकलना उसके लिए ज़रा मुश्किल रहता है। बकाया सास ससुर को सबसे पहले मैं उन्हीं को बोलूँगी, क्योंकि आपके परिवार में एक लड़की आती है, नई नई शादी करके आती है, और कई कई सपने होते हैं लड़की के, और सबसे पहले उस सिचुएशन को आपको समझना होगा। देखिए कि उसकी जो मायके की स्थिति थी और मायके में उसको किस तरीके से रखा जाता है। बेटियां होती ना सबके लिए लाडली होती है, प्यारी होती हैं, और माँ बाप उनका हर उसको झेलते हैं, चाहे वो देर से उठे, कहना ना माने, मुंह चलाए, बदतमीजी करे, माँ बाप अपने बच्चे का हर उसको झेलते हैं। और क्या क्या उसके साथ होता है, वहाँ पे बेटी अगर जवाब भी देती है, माँ बाप से लड़ती भी है, तो यही होता है कि हमारा बच्चा भाई अभी गाली दे रहा है और हम भी बदले में उसे डांट पीट के सही कर देते हैं, यहाँ तक ही रहता है। लेकिन जहाँ ससुराल का मैटर होता है, वही लड़की जब ससुराल में जाती, नई नई जगह जाती है, उसके लिए सब कुछ नया नया होता है। उस नए नए में वो अपनी इतनी जल्दी अपने मायके की आदतों को नहीं छोड़ती, और धीरे धीरे उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और उसको बहुत मुश्किल हो जाती है। खासकर ये जो दिक्कतें आ रही ना लव मैरिज शादियों में आ रही है अधिकतर, और किन किन लोगों के साथ ये होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, किस किस के साथ ये दिक्कत आई या आ रही है। और ससुराल वालों के लिए बहुत पहले देखिए, अगर 7 साल के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है और लड़की कानूनन आप पे कोई एक्ट लगा देती है या कानूनन आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले लेती है, 7 साल के अंदर दहेज एक्ट के अंतर्गत आता है, और उसमें आपके साथ बहुत बड़ी वो चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं होना चाहिए, रिश्तों में नहीं होना चाहिए, प्यार बना रहता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और 7 साल के अंतर्गत अगर ये चीज़ें आती तो महिलाओं के बहुत सारे अधिकार हैं जो उनका कई लोग दुरुपयोग भी करते हैं, और कई लोग समझते हैं कि स्थितियों को संभाल लिया जाए। सबसे पहले यहाँ पे समझदारी दिखानी है ससुराल वालों को। पहले बेटी के बहू को भी बेटी मानकर चलिए। जैसे आप उन आदतों को ले लीजिए कि हमारी बेटी कैसे मायके में रहती थी, ज़रूर आपकी बहू है तो बेटी भी आपकी होगी, अगर नहीं है तो दूसरों के कुछ वीडियोस देखिए, दूसरों के कुछ प्रेरणा देखिए कि किस तरीके से अपनी बेटियों से व्यवहार करते हैं। आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं और जुड़ाव उनका ज़्यादा होता है। तो हर कोई किसी भी घर में आप जाओगे तो हर किसी के माँ बाप का यही कहना होता है, मायके में करी दूसरे का घर में कैसे संभालूगी। तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारी बेटी दूसरे घर में जाती है तो वहाँ की चीज़ों में ढले, वहाँ से उसके लिए कोई शिकायत नहीं आए, क्योंकि दोष माँ बाप पर आता है कि आपने कौन से संस्कार दिए। और इसी वजह से माँ बाप हमेशा बेटियों के लिए स्ट्रिक्ट रहते हैं कि आप हमारे यहाँ लाड़ प्यार से रह रहे हो, आप कुछ भी करो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो दूसरे घर में आपको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और उसे एडजस्ट करने में समय लगता है। वहाँ पे क्या होता है ना, ससुराल वाले इतनी उम्मीदें पाल लेते हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं, इसमें सबको नहीं बोल रही हूँ, सब लोग इसको दिल पे मत लीजिएगा, जो लोग नहीं समझते हो और परिस्थिति बस वहाँ पे कंप्लेन हो जाता, पुलिस केस हो जाता और उस चक्रव्यूह में फंस जाते, तो ऐसे लोगों को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्रेशर डालते हैं, आप उम्मीद करते हैं और आपको लगता है मेरे बेटे ने लव मैरिज किया है, मेरे भाई ने लव मैरिज किया, तो हमारे घर में एक काम वाली बाई आ गई, नौकरानी आ गई, इसको सब कुछ करना है उसके एवज में, तो ये बिल्कुल भी अपनी सोच को निकाल दीजिए। थोड़ा सा आधुनिकता लाए, थोड़ा सा बदलाव लाए, क्योंकि चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर आप हद से ज़्यादा उम्मीद लगाए रहते हो तो वहाँ पे स्थिति खराब हो जाती है। पहले वो बच्ची आपके घर में आई है, उसको अपनी बेटी की जगह रख के उसको सोचिए कि अगर शायद आपकी बेटी होती तो क्या होता, अगर आपकी बेटी के साथ ये चीज़ें होती तो वहाँ पर क्या होता। थोड़ा सा आपको झुकाव रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े हो, वो बच्ची है, आपके घर में आई है, आपकी बहू नहीं है, आपकी बेटी जैसी है, इसलिए आपको थोड़ा करना पड़ेगा। अगर हद से ज़्यादा बेवजह और आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, आपके साथ बदतमीजी कर रही है, आपके साथ गलत दुरुपयोग कर रही है, उसके लिए भी आपके पास रास्ता होगा। अपने बेटे से आप कह सकते हो हम इन्हें नहीं वो एडजस्ट करते, जो उनका वो चीज़ है आप अलग रख सकते हो और अपनी जिम्मेदारी को खुद उठाओ। क्योंकि भाई अगर आपकी वजह से पूरा परिवार गड़बड़ हो रहा है, परिवार में दिक्कत आ रही, तो आप अलग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अगर मायके में जो उनकी आदतें हैं वही रहती हैं तो वो अलग रह सकती है। इसका बहुत अच्छा रास्ता है, पुलिस थाने, ये तमाम चीज़ों से आप बच सकते हो। और मैं उस बेटी से कहूँगी
जो जिसकी वजह से पूरा परिवार गड़बड़ हो जाता है, जो नहीं एडजस्ट कर पाती। बेटा आप किसी की बेटी हो, उस माहौल में रही हो, आपको लाड़ प्यार मिला है, आपको सब कुछ मिला है वहाँ पे, लेकिन आप जिस परिवार में जा रहे हो वहाँ का आपको पता नहीं, वहाँ का कैसा माहौल है, क्या चीज़ है, आपको समझने में समय लगता है। सबसे पहले आपको शांत रहकर उन स्थितियों को देखना है, क्या सिचुएशन है उसे देखना है। आपके हस्बैंड है जो आपकी बात मानते हैं तो उनसे पूछना है कि घर के लोग किस तरीके से क्या सोच रखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है जिससे मैं उन लोगों को खुश रखूँ। बेटी या बहू, सबका फर्ज बनता है परिवार में एकता बनाए रखना, परिवार में को जोड़ कर रखना, और परिवार की स्थितियाँ अगर कहीं पे गड़बड़ होती है पूरे परिवार के साथ बैठकर उसे डिसाइड करना और एक दूसरे की राय लेना। अगर आपसे कोई गलती होती है, आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है सास ननद देवर किसी के भी द्वारा, तो पहले आप बैठ के हंस के उन्हें जवाब दीजिए, मैं नहीं आई हूँ, मुझे नहीं आका मालूम है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगी। तो अपने प्यार को ना, जिस पति से आप प्यार करते हो, जिसके लिए आप लव मैरिज करके अरेंज मैरिज करके उस घर में आए हो, तो उस परिवार को भी जब आप अपना बना लेते हो तो आपको बेटी का ही दर्जा मिलेगा। यहाँ पे ससुराल वाले और बेटी दोनों को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं कानूनी यहाँ पर राय इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कई कई बहनों की ऐसी शिकायतें हैं, दीदी हमारे जीवन में बड़ा दिक्कत आ रहा है, मेरी सास मुझे परेशान करती, मेरा पति मुझे मेरी बात नहीं सुनता, मेरी नंद मुझसे लड़ती है, मेरा देवर मुझ पर हाथ उठाता। तो भाई यहाँ पे आपको सिचुएशन को समझना होगा। यहाँ पे महिलाओं का कुछ कानूनी अधिकार है, उसका वो उपयोग करें। उससे पहले आपके ऊपर दिक्कतें आई तो परिवार को बात कर रखिए, परिवार को सजो कर रखिए। बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद इन चीज़ों को सही करना। उन बहन की वीडियो देखकर मुझे लगा कि मुझे भी आज वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं ला रही थी इस टॉपिक पे। उन्होंने जो अपनी कहानी रखी, उन्होंने कहा अगर मैंने कानूनी कार्रवाई नहीं की होती, ना मेरा तलाक होता, मैं घर से बेघर होती, ना मैं अपने बच्चों को अकेले पाल रही होती, ना मेरे पति आज दुनिया से जाते। और उसी सदमे में पति ने उनके शराब पीकर वो अपनी उनकी जो प्रॉब्लम थी उनको दिक्कत हुई और उनकी डेथ हो गई। तो आज वो बहुत पछताती इस चीज़ को लेके। आप लोगों के जीवन में ऐसा कोई पल ना आए कि आपके अनबन की वजह से परिवार में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जिसके लिए आपके पास पछताने का समय न बचे। आज बहुत सारे घरों की ये स्थिति है। आधुनिकता के चलते लोगों की सोचों में बदलाव हो गया। सासें सोचती हैं बहुएं हमारे हिसाब से चले, बहुएं सोचती हैं हम पढ़ी लिखी सभ्य समाज की है तो हमें क्यों सुनना है किसी का। तो इस तरीके से परिवार टूटते हैं, जुड़ते नहीं। जो महिलाएं अपने घर को सजा कर रखती हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की हद रखते हैं, थोड़ा सा प्यार से व्यवहार से दिल जीतने की कोशिश करती है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, आपको हर बार दबाया जा रहा है, आपके साथ बदतमीजी हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है तो आप वहाँ पे चुप रहो, प्यार बरसाओ। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। अपने अधिकारों का उपयोग करने का हर किसी को हक है। आप अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे राइट उठा सकते हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा, बदतमीजी हो रही है, आपके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, आपके साथ गलत चीज़ें हो रही है, उसके लिए डायल 112 है। अगर आप घर के मोबाइल फ़ोन हर कोई यूज़ करता है आज के समय में, अगर आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही तो आपने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप डायल 112 में कॉल कर सकती है, हेल्प ले सकती है। और आपके कॉल जाते ही कुछ समय में वहाँ पे पुलिस खुद पहुँच जाती है और आपकी सिचुएशन से बच जाते हैं, क्योंकि कई बेटियों के साथ गलत भी होता है। लेकिन ससुराल और बेटी अगर बाउंडेशन बना के न चले ना, तो बेटी बहू के बीच पिसता है लड़का और परिवार में कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यही चीज़ कहती हूँ, जिंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। किसी को हक नहीं है किसी की ज़िंदगी को लेने का, किसी को हक नहीं है किसी पर हाथ उठाने का, किसी को अधिकार नहीं है किसी के अधिकारों का हनन करने का। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप जिए। अगर आपका आत्मसम्मान कहीं पे चोटिल हो रहा है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, बेवजह आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठाएं। आप स्वतंत्र हैं। और कुछ जो बाउंडेशन होती है मायके और ससुराल के बीच, उसको दोनों मिलकर जब तक सिचुएशन को सही नहीं करते तो परिवार की स्थितियां हमेशा गड़बड़ ही रहेंगी। जब हम अपनी बेटियों से उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी अगर देर से उठ रही चल जाएगा, हमारी बेटी नहीं कर रही चल जाएगा, तो फिर हम बहू को भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, बहू को भी हमें देखना पड़ता है। वो भी हमारी बेटी है, किसी घर से आई है, हम भी एक बेटी हैं और दूसरे घर में है। अगर हम उसके जवाब के बदले दूसरा जवाब वार करें तो लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा होती है। हमेशा एक का जवाब एक देने से कभी भी स्थिति सही नहीं होती है। अगर परिस्थिति नहीं है, लड़की नहीं समझ रही, हद से ज़्यादा गलत कर रही है, तो ससुराल वालों को भी अधिकार है, उसको अलग रहने के लिए अलग अनुमति दे सकते हैं। कई महिलाएं होती ना, कई बेटियां होती है छोटे परिवार से आई होती है, बड़े परिवार में चली जाती है गलतीवश,
अपने प्यार के लिए जबरदस्ती शादी करके। तो उस स्थिति में बड़े परिवार को झेलना उनके लिए आफत बन जाती है। उन्हें लगता है मैं तो छोटे परिवार में थी, अकेले थी, मस्त थी, मुझे कोई मायके में टोकने वाला नहीं था, यहाँ तो मुझे इतने लोगों के लिए खाना बनाना पड़ा, यहाँ इतने लोगों के कपड़े धोने पड़े, यहाँ पे मुझे इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। उसी के चलते उसका माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं और वो शिकायत करती है अपने पति से। पति अब माँ की सुने, बहन की सुने, पत्नी की सुने, भाई की सुने, पिता की सुने, तो यहाँ पे फंसता कौन है? पति। तो इसलिए दोनों को ये चीज़ देख के चलना है। और मैं ससुराल पक्ष है, आज उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बच्चियाँ अगर आपके घर में आती हैं, शादी करके आती हैं, तो अपनी बेटी की जगह रख के उन्हें समझाने का प्रयास करें, प्यार से करें। क्योंकि मुझे लगता है प्यार में वो ताकत है ना, कि अगर आप प्यार से कहेंगे तो वो हिम्मत भी नहीं करेगी कि आपको जवाब दें। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं अपनी बेटियों से अगर ज़बरदस्ती कहती तो आपको ऐसा ही करना है, तो मुझसे उलझ जाती है। लेकिन वही चीज़ जब मैं प्यार से कहती तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, वो भी हमारा रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए किसी को इज्जत दोगे तो आपको बदले में इज्जत मिलेगी। अगर किसी के साथ गलत करते हो तो आपको बदले में उसका जवाब भी गलत में मिलेगा। तो अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हमें सही जवाब मिलेगा? चाहे किसी की बेटी हो या बहू हो, तो सबके लिए एक ही चीज़ लागू होती है कि भाई अगर परिवार को जोड़ना है तो लड़ाई झगड़े और पुलिस केस तो बिल्कुल भी ना करें। ये रिश्तों में दरार डाल देता, खटास कर देता। मान लीजिए ज़बरदस्ती पुलिस ने आपका समझौता करा लिया, आपका रिश्ता निभ गया, क्या जिंदगी भर वो आदमी, वो ससुराल आपको भूल पाएगा कि आपने उनके लिए थाना पुलिस ही की थी और उनकी बेइज्जती की थी, उनको थाने तक घसीटा था? बिल्कुल भी नहीं। एक पुलिस प्रशासन से जुड़ी हूँ तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, ऐसे हजारों केस आते हैं, फाइलों में दब कर रह जाते हैं। पुलिस सिर्फ इतना करती है कि आपको बैठाकर दो पक्षों की बातचीत सुन के सुलह समझौता करती है। अगर आपको छुटकारा ही पाना होता है तो डायरेक्ट कोर्ट से आप ले सकते हैं अपने अधिकारों को, कि आपको नहीं उस परिवार से रहना, तो उसका जो है कोर्ट से होता है, थाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। थाने से केवल कड़वाहट होती है। जब थाने से मैटर नहीं निपटता है, उसके बाद जाके कोर्ट में मैटर जाता है और वहाँ से लीगल तरीके से वो सॉर्ट आउट होता है। तो जो लोग कहते हैं भाई हमें पुलिस केस करना है या नहीं करना है, तो उनसे मैं कहती हूँ आप ये जब फैसले लेते हो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर आते हो, केस तो कर देते हैं लेकिन सामने बिठा के वो समझौता कर लेते हैं, फिर उसके बाद फंसता कौन है? जो सुलह कराता है। दोबारा वो लड़ाई होती तो दोबारा पुलिस उस चीज़ पे एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि आपके साथ जुर्म हो रहा है। तो फिर पुलिस नहीं सुनती, उनको लगता है इनका समझौता हो गया तो ये रोज रोज का है, उसको टाल देती है। तो इसलिए अगर आपको थाना पुलिस ही कुछ कार्रवाई करनी है, उस स्थिति में करें जहाँ पे आपको लगता है कि अब हमारा रिश्ता नहीं निभना है, हमें इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए, वहाँ पे आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी सोशल वर्कर हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में कुछ अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी प्रेरणा भरी कहानी है जो हमारे समाज को प्रेरणा देती है तो आप ज़रूर रख सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से रखने की कोशिश करूँगी। कई बहनें और कई भाई चाहते हैं कि उनके नाम को गुप्त रखकर वीडियो बनाया जाए। ये वादा है कि कहानी के रूप में एक सच्ची घटना हम यहाँ पे पेश करेंगे और समाज के लिए आप प्रेरणा का आदर्श बने। थैंक यू सो मच। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर मैं प्यार करें, प्यार बनाए रखें और समाज के लिए एक कदम आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।